नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीजीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर जो आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है। अब वाच्य जो है यहाँ पर ये तीन होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। तो कौन से वाच्य का था ये तेन सुप्यते। अब तेन यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कौन सी भक्ति में बना है, तृतीय विभक्ति में। और ये सुप जो धातु है इसमें आत्मनेपद में चला जाता है या लग जाता है इसमें। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कर्तरी कर्म भाव या दोनों कौन से में बना है, और सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात भाववाच्य, क्योंकि इसमें भी जो है यही होता है, कर्म कर्म नहीं होता इसमें भी। नेक्स्ट है राम्यगस्ती। इसका भी जब हम परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य या भाववाच्य में तो कौन से वाला रूप बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर राम है, अब ये कर्तृवाच्य है राम्यगस्ती। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया जो है वो कर्तानुसार होती है। और जब हम इसे बदलते हैं कर्तरी से कर्म में, तो जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में चला जाता है, कर्म में प्रथमा हो जाती है, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। और जो भाववाच्य है वो भी वो कर्तृवाच्य के समान है, तो कर्म या उसमें भी नहीं होता। तो यहाँ पर राम्य गस्ती का जब हम बनाएंगे तो राम्य में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आप तृतीय देख सकते हैं इसमें, राम्य गम्यते ये गलत हो गया, रामेण गस्ती ये भी गलत हो गया, राम्य गम्यति तो इसमें भी तृतीय नहीं है, रामेण गम्यते। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला सही है। तो गस्ती का जब हम परिवर्तन करेंगे तो गम्यते जैसा बनेगा, और राम्य अगर प्रथमा में है तो ये तृतीय में बन जाएगा। नेक्स्ट है कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो मेघदूत जो उसमें से ये वाला वाक्य लिया गया है, महर्षि कालिदास की रचना है और श्रृंगार वियोग रस है इसमें, क्योंकि यक्ष जो अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं क्योंकि धनपति कुबेर इनको श्राप दे देते हैं। अब जहाँ पर रहते हैं वो पर्वत कौन सा था, विंध्याचल, अमरकोट, अरावली या रामगिरी पर्वत। तो इस पर्वत का जो नाम था ये रामगिरी था, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। और श्लोक भी आता है इसमें कि ये वाला, यक्षः चक्रे जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम रामगिरी आश्रमेशु, ये वाला। तो मेघदूत जो उसमें आया है ये वाला श्लोक। और एक एग्जाम में तो इनका नाम भी आया हुआ था, यक्ष का क्या नाम था, हेम माली, ये इनका नाम था हेम माली, हेम माली एक बार आया हुआ था इनका नाम। नेक्स्ट है कुंद का जो फूल है पुष्प वो होता है लाल, पीला, सफेद या बहुरंगी। तो किस प्रकार का होता है कुंद का फूल, कुंद पुष्प जो है वो सफेद कलर का होता है। नेक्स्ट है इनमें से गीति काव्य का नहीं है, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार या दोनों, बी और सी। तो नहीं में पूछा गया है यहाँ पर गीति काव्य, खंड काव्य, तो इसमें जो है कुमार संभव ये इसमें नहीं आता है। तो महर्षि कालिदास की रचना है ऋतु संहार, मेघदूत, तो ये दोनों ही आते हैं। इसके बाद कादम्बरी हर्षित में बाण ने किस देवता की स्तुति की थी, शिव है, विष्णु, दोनों या कोई से भी नहीं। कादम्बरी और हर्षित में इन महर्षि बाणभट्ट की रचनाएं हैं। तो किस देवता की स्तुति की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, मतलब इसमें शिव और विष्णु दोनों की ही जो स्तुति है वो की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण विनयशील क्षमा वाक कौन सा है।
तो मिर्सी भर्तृहरि को नीति मतलब 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों इनकी रचना है। वाक्य पद्यम भी इन्हीं का ही है। तो ये आभूषण वाला जो वाक्य है इसके बारे में आपने बतलाना है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो ऑप्शन आएगा डी वाला। वाणी जो होती है वही हमेशा रहने वाली है, क्योंकि और कोई सा भी आभूषण आप लगा लो कुछ टाइम के लिए होता है। आप सोना चांदी लगा लो, कुछ ही टाइम के लिए, कुछ समय के बाद तो उसे भी खराब होना है। लेकिन जो अच्छा जो किसी का स्वभाव है वो मरने के बाद भी उसके साथ जाता मतलब रहता है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अच्छा होता है उसका गुणगान व्यक्ति मरने के बाद भी उसका करते हैं। तो वाणी रूपी आभूषण जो वही हमेशा रहने वाला है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। इसके बाद है प्रत्यक्षम। इसमें कौन सा समास था? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो कौन से समास का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है? तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू में प्रति है, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शुक के पूर्व जन्म का नाम क्या था? महर्षि बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उसमें आते हैं उनके चंद्रपीड़ जैनी के 3 जन्मों की कथा थी इसमें। तो शुक जब पूर्व जन्म में थे, अब कौन थे पूर्व जन्म में? तो शुक पूर्व जन्म का नाम पुंडरीक है। पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। तो इस प्रकार से है, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। तो इनके 3 जन्मों की कथा है इसमें। इसके बाद है वीरस। वीरस प्रधान काव्य है। अब कौन सा वीरस प्रधान इसमें? उत्तरामचरित, कुमार संभव, नैषधीय या किरातार्जुनीय। उत्तरामचरित कर्णोस हो गया, कुमार संभव श्रृंगार हो गया, नैषधीय श्रृंगार हो गया। तो इसमें जो भगवान शिव के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था, जहाँ पर युद्ध होगा तो उसमें वीरस होता है, तो यही हो जाएगा इसमें। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, ये 18 सर्गों में। इसके बाद है 8, जो इसको हम क्या कहेंगे? 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? तो क्या कहा जाएगा इसको? 8 को, 8 को अष्टव कहा जाएगा। भभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नहीं में पूछ लिया गया है। नहीं है उत्तरामचरितम, महावीर चरित, मालती माधव या फिर बोधचरित। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बोधचरित है, क्योंकि आशुघोष की रचना है बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, और ये तीनों उत्तरामचरित, महावीर चरित और जो मालती माधव है महर्षि विभूति की रचना है। क्योंकि महावीर चरित जो इसमें 7 अंक थे, वीरस था इसमें, और मालती माधव जो इसमें 10 अंक थे। श्रृंगारस प्रकरण है ये, रूपा का दूसरा वेद, मालती और माधव की प्रेम कथा थी इसमें, और उत्तरामचरित में 7 अंक है, कुरुरस है। नेक्स्ट है, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत की किस अध्याय से हमें प्राप्त होती है? वन आदि शांति या सभा पर्व से। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। तो अब ये दुष्यंत और शकुंतला नैषधीय है। अब नैषधीय महाभारत के कौन से अध्याय में से है? महाभारत 18 पर्वों में है, सभी में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो ये जो यहाँ पर इसमें वन पर्व जो आता है, जो कि ऑप्शन सी में है, हाँ सॉरी, ये तो राजा दुष्यंत और शकुंतला है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम महाभारत के किस अध्याय से है? आदि पर्व में से। आदि पर्व जो है इसमें से है। राजा दुष्यंत और शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम तो महाभारत के आदि पर्व में से है, क्योंकि सब पर्व में तो शिशुपाल वध था, वन पर्व में किरातार्जुनीयम था। किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्य शब्द का प्रयोग हुआ था? और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या नैषधीयचरितम। तो इसमें देखते हैं तो जो कि ऑप्शन सी में आया है, तो इसमें हुआ था किरातार्जुनीयम में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, वाक्य काले छपे शब्द की संख्या। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब हमने आपको इनसे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर किसी को कोई वस्तु परमानेंटली दे दी जाए और उसे वापस ना लेनी हो तो उसमें फिर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर 1-2 दिन में वापस करनी हो या कुछ समय के लिए कह सकते हो आप, तो फिर उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब जब राजा ब्राह्मण को गाय देगा तो वापस थोड़ी लेगा, तो कौन सा होगा फिर यहाँ पर? संप्रदान कारक, मतलब चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगी, तो ब्रह्मणाय में चतुर्थी। इसके बाद दुदोक्षी में कौन सी धातु है? दुधु, दुक्ष, दुह, दुक्ष कौन सी है? दोनों अर्थ में होती है, तो इसमें दुह धातु है, ये वाली। सर्वे गुण कांचन माश्रयन्ति, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? सभी गुण सोने में निवास करते हैं, तो कहाँ पर आई थी सूक्ति वाली? ये आई थी नीति शतक में। पितु जो है कौन सा रूप है? पितृ मतलब पिता, तो ये पितु जो है कौन सी विभक्ति में बनता है? षष्ठी, द्वितीय, प्रथमा या सप्तमी, तो कौन सी विभक्ति में बनता है ये? तो पितु जो बनता है ये षष्ठी विभक्ति में बनता है। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी एक वचन। पितृ और मातृ, इन दोनों के ही जो रूप है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चतुराशीति। चतुर मतलब 4 और अशीति किसको कहा जाता है? 80 को। तो 80 और 4 कितने होते हैं? 80 और 4 84। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है दीपावली ही, इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? दीप प्लस म्यावली ही, ऐसे बनता दीप प्लस म्यावली दीपावली ही। अ और अ में दीर्घ होता है, और दीर्घ संधि जो उसको दान है, जैसे विद्यालय बनाते हैं विद्या प्लस म्यालय विद्यालय दीर्घ संधि में, तो ऐसे ही दीपावली। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह समाहार द्विगु समास में। इसके रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, कात्यायनी, महर्षि पाणिनि मुनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि मुनि, इनका है अष्टाध्यायी। और अन्य नाम क्या है इसका? शब्द अनुशासन, शब्द अनुशासन भी इसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आ चुका है, शब्द अनुशासन, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो अष्टाध्यायी है, 8 जिसमें अध्याय है, तो इसके बारे में और भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 8 तो अध्याय हो गए इसमें, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, 4000 सूत्र है इसमें। प्रथम सूत्र का नाम वृद्धिरादेश है, और लास्ट वाले का अह ये वाला है, ये लास्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में यक्ष के शाप का अवसान का दिन कौन सा था? अब ये वैशाख पूर्णिमा थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी थी, या देव प्रबोधनी एकादशी थी। तो मेघदूत में यक्ष के शाप का जो दिन था वो कौन सा था? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है, देव प्रबोधनी एकादशी। शाप अंत में भुजंग सनादुत्थिते सारंग पाणु। उत्तर मेघ में आया था ये 47वें श्लोक में। तो देव प्रबोधनी एकादशी। अगला क्वेश्चन है अस्मद रूप, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर अस्मद का? अस्मद और युष्मद,
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनका कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग जा रूप नहीं होता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर प्रथमा एक वचन में अस्मत् का? तो इसको हो जाएगा ये वाला अहम। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभिः, मेह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मई अव्योहो अस्मासु। तो ऐसे होते हैं, सर्वनाम रूप हैं, इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा श्री शब्द है, द्वितीय बहुवचन में इसका कौन सा बनेगा? श्री शब्द का और महत्वपूर्ण है ये वाला भी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो सकता है हमारा द्वितीय बहुवचन में? श्री है ये वाला। और मति का भी महत्वपूर्ण है। इसका चतुर्थी एक वचन में कौन सा होता है? तो हमने आपको बतलाया था, जो इकारांत जो होते हैं स्त्रीलिंग वाले, चतुर्थी में उनके ऊपर दो मात्राएं होती है। अब कौन से वाला बन सकता है, क्योंकि इसके दो रूप भी बनते हैं विकल्प वाले। तो मत्तेई और मत्ते, ये दोनों ही जो है इसी के रूप हैं, मति वाले के। और कौन सी भक्ति के हैं? चतुर्थी एक वचन के। पंचमी में कौन सा बनता है? पंचमी में फिर मत्याह, मत्याह और मते है, ये वाला बनता है। षष्ठी में कौन सा बनता है? मत्याह मते है। और सप्तमी भी महत्वपूर्ण है। सप्तमी में कौन सा बन जाएगा? मत्याम और मतोह, मत्याम मतोह, क्योंकि ये विकल्प वाले हैं। तो मत्याम मतोह ये बनेंगे सप्तमी के एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा न प्लस में एक है, इसमें समास है। अब कौन सा यहाँ पर न्याय है, अव्यभाव है, एक शेष है या शुभ शुभ समास है? नय का है। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए वाला है, नई प्लस में एक है, नय का है, न्याय तत्पुरुष समास में। प्रत्यक्ष में कौन सा है? प्रति आ गए सुर में, तो कौन सा हो जाएगा? अव्यभाव समास हो जाएगा। गवाक्षय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, केवल, तत्पुरुष या द्वंद्व समास गवाक्षय है। तो यहाँ पर है बहुब्रीहि समास, सामाजिक पद है ये, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अंतर प्लस में राष्ट्रीय, इसका रूप कौन सा बनेगा? कौन सी संधि का है? कौन से सूत्र लगेंगे? तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? इसका अंतर प्लस में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ऐसे बनता है ये। तो इसमें ड्रालोपे प्रोस या दीर्घोणा वो वाला सूत्र लगता है, फिर उसके बाद रोरी सूत्र लगता है, क्योंकि दो राह हो जाएंगे अंतर और राष्ट्रीय वाले। तो पहले वाला जो है इसका लोप कर देता है रोरी सूत्र। तो ड्रालोपे प्रोस या दीर्घोणा सूत्र के द्वारा फिर दीर्घ होता है, तो उसके बाद बनता है अंतरराष्ट्रीय। तो कौन से वाला बनेगा फिर इसमें? तो यही बन जाएगा इसमें, अंतरराष्ट्रीय ये वाला। इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय जो है इसका बनता है। और कौन सी संधि में आता है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए, क्योंकि कई बार देखने को भी मिला है। नेक्स्ट आलम सर में इस वाक्य में विभक्ति थी। श्रम हेतु है, इसलिए हेतु से तृतीय है। श्रम कर्ण है, कर्तिकर्ण से तृतीय है। कर्ण कारक है, तृतीय है, या फिर गलत है। तो कौन सी बात ठीक है इसमें? तो तृतीय विभक्ति। इसके बाद में आ जाता नेक्स्ट हमारा
बाण है तो पंचानन है। अब ये जो यहाँ पर वाक्य था, ये इनमें से गंगा देवी, जयदेव, त्रिविक्रम भट्ट या चंद्रदेव, किनका था बाण है तो पंचानन है। तो चंद्रदेव का था ये, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में है। नेक्स्ट है अधित। अधित है शब्द की उत्पत्ति का ठीक विकल्प बतलाइए। तो कैसे बना है अधित शब्द ये? तो अधि, इठ और कत प्रत्यय के होने पर बना है। लघिमा, ये भी बतलाना है किस प्रकार से बना है। अब इसमें इमनिच प्रत्यय है, मतुप है, मनीन या वतुप। लघु शब्द है यहाँ पर और इमनिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में लघिमा जो है ये रूप बनता है। परभृत किसको कहा जाता है? कौवा, कबूतर, कोयल, कोकिल या मयूर को परभृत। तो कोयल के लिए आता है परभृत, क्योंकि कोयल जो होती है उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करता है? कौवा। क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा है तो कौवा सोचता है कि मेरे बच्चे हैं। तो कोयल अपने जो पालन पोषण है वो अपने आप नहीं करती, कौवे से कराती है। तो ऑप्शन है बी, परवृत्त का मतलब हो गया कोकिल से। नेक्स्ट है आरंभ गौरवी क्षणिक क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्न छाया एवं मैत्री खलु सज्जनाना। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको छाया के माध्यम से दिखलाया गया था। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे छाया के पहले भाग की तरह होते हैं। पहले तो बहुत उनकी दोस्ती गहरी होगी, लेकिन समय के साथ वो क्षीण होती चल जाती है। जैसे छाया होती है, दिन के पहले भाग की छाया कितनी गहरी होती है और फिर बाद में वो कमज़ोर होती चल जाती है, कम होती चल जाती है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो इसके बिल्कुल उल्ट है। वो दिन के पूर्वार्ध भाग की समान है, जैसे छाया कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अच्छे मित्र होते हैं उनकी शुरू में तो मित्रता उतनी गहरी नहीं होती, लेकिन समय के साथ साथ वो गहरी होती चल जाती है। तो यहाँ पर आया था छंद इसमें इंद्र वज्रोपचादी उपेंद्र वज्र व संतिल का। तो छंद की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ था। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों को मिलाकर जो है उपजाति छंद बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी इसमें जो एक सही है वो आपने बतलाना है। तो अम्बरीशा जो शब्द आया था इसमें, इसको सही माना गया है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, बताइए कौन सा इसमें एक अशुद्ध? यही तरुणा वस्त्रम धारयति, धारण करने अर्थ में। तो अशुद्ध बतलाना था इसमें। शुद्ध कौन सा है नेक्स्ट में? तो सहोदर, यही सही है इसमें ऑप्शन एक वाला सहोदर। समान पेट से जिसने जन्म लिया हो, सगे भाई बहन को क्या देते हैं। नेक्स्ट है इन्ह से क्या तात्पर्य है? सेवक, गुलाम, स्वामी या पापी से। तो इन्ह का मतलब यहाँ पर स्वामी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दम्भोली। इस शब्द का अर्थ वज्र, पाषाण, कमल या भ्रमर से था। तो दम्भोली शब्द का अर्थ क्या है? तो दम्भोली का जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है ये वज्र से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास की रचना है और महाकाव्य हमेशा सर्गों में ही होता है। तो कितने सर्ग है इसमें? तो सर्गों की बात करते हैं तो 19 जो है इसमें सर्ग है। और उपजीव्य काव्य इसका कौन सा है? रामायण। और 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। और श्रृंगार जो है रस इसमें माना गया है। और 1569 श्लोक थे इसमें, 19 सर्ग और 1569 श्लोक। 1569। नेक्स्ट है शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास थे? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, उपन्यास है ये, 12 निश्वासों में है। अब प्रथम विराम जो था उसमें कितने निश्वास थे? कितने थे? 3 विरामों में है ये।
ये भी आप याद रखिएगा। और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। टोटल 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो 3 चौके 12 तभी बनेंगे तो अगर प्रत्येक में 4 हो गए। तो इस प्रकार से आप इसमें या देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर पर आते हैं तो इनका ध्यान या कहीं और पर था, तो इनका इस कारण से ध्यान नहीं जाता दुर्वासा ऋषि की तरफ और ये फिर क्रोधित होकर इनको श्राप दे देते हैं। तो फिर इनकी जो सखी थी वो देखती है कि हमारे से बहुत ज़्यादा अनर्थ हो गया और फिर कहती है कि अनसुईया प्रियव्रता से कहती है कि प्रियव्रता जा तू और दुर्वासा ऋषि को मना कर लेकर आ, उनसे शाप मुक्ति का उपाय पूछ। तो फिर यहाँ पर जो इनकी सखी थी ये प्रियव्रता, ये दुर्वासा ऋषि को मनाती है, इनका श्राप मुक्ति का उपाय पूछती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम कोई उन्हें पहचान की अंगूठी दिखाओगी मुद्रा तो शाप से मुक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, रघुवंशियों का कर्म कौन सा था इसमें? तो रघुवंशियों का कर्म कैसे है? रघु आज दशरथ राम, ऐसे हुए हैं रघु आज दशरथ राम। इसके बाद है, महाभारत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है महाभारत को? तो महाभारत जिसको जय संहिता और शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जय संहिता ही था इसका नाम, 8800 श्लोक थे उस समय इसमें। फिर भारत हो गया, भारत होने पर इसमें 24,000 श्लोक हो गए थे। फिर महाभारत बना था ये, उसके बाद फिर 1,00,000 हो गए थे इसमें श्लोक। तो जय संहिता जो है महाभारत को ही कहा जाता है। आर्ष काव्य भी कहा जाता है इसको, महाभारत को। इसके बाद है, मेघदूत की यक्षिणी साप दिवसों की गणना करती है, पुष्पों से, मणियों से, लेखनी या अन्य कणों से। तो साप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों के माध्यम से करती है ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तर मेघ में आया था श्लोक ये। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये यक्षिणी का नाम विशाला था, विशाला, जैसे उसका हिमालय था यक्ष का, तो इनका नाम विशाला था। इसके बाद है, कंठ अश्लेष पर्णी जने किम पुनः दुरस्ते, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? राजहंस, यक्ष, मेघ या चातक का? तो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा चित्तवृत्ति ही, कंठाश्लेष। तो श्लोक है इसमें ये वाला, मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा चित्तवृत्ति ही, कंठाश्लेष परिजने किम पुनः दूरस्थे। पूर्व मेघ में आया था, ये तीसरे नंबर का श्लोक है। तो यहाँ पर जन शब्द किसका बोधक था? तो ये था यक्ष का। कृदंत की संज्ञा प्रत्यय संयोग धातु प्रातिपदिक क्या है? तो प्रातिपदिक, तो कृदंत तदित और समास की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। कृतदित समासश्च जो सूत्र है उसके द्वारा। इसके बाद शिवराज विजय के संबंध में एक सही नहीं है। अब नहीं है तो कौन सा है? इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास है, नायक शिवाजी हैं। शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजय के बारे में एक सही नहीं था, जो कि ऑप्शन सी में है कि शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं, क्योंकि 12 निश्वास है इसमें। अंबिका दत्त व्यास की रचना है, नायक शिवाजी है इसमें, उपन्यास है, तो ये गलत था, इसमें 12 थे इसमें। वर्जन्ते ते मूर्धि है पराभवम भवन्ते मायविष्य न मायना है, किरातार्जुनीय में श्लोक आता है प्रथम सर्ग में। तो कौन सा होगा यहाँ पर? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ सर्ग। तो ऑप्शन ए प्रथम सर्ग। नेक्स्ट है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है?
अलकापुरी का वर्णन किस में आता है? तो मेघदूत में ही आता है इनका वर्णन तो, अलकापुरी का। मेघदूत किस विधा का काव्य है? मेघदूत किस में आता है? खंड काव्य है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। श्रृंगार वियोग रस है इसमें, 115 श्लोक हैं। और मंदाक्रांता जो छंद है उसमें ये आया है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किया था। अब ये महमूद गजनवी ने किया था, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन, कौन से थे यवन शासन का बीजारोपण करने वाले? तो इसमें यही थे, शहाबुद्दीन। नेक्स्ट आ जाता है पत्तर लेखा। पुत्री थी गंधर्वराज सुखनास कुलतेश्वर या तारापीठ की। किनकी थी पत्तर लेखा पुत्री है? तो कुलतेश्वर की थी, जो कि ऑप्शन बी में है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन था? 2, 3, 4, 5। कितने जन्मों की कथा है? कादम्बरी का अर्थ क्या है? मदिरा से लिया गया है, मिर्षिबान भट्ट की रचना है ये। तो इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, संति में कौन सी धातु है? अस्थि सतह संति, ऐसे चलते हैं इसके रूप। तो संति किस में बनेगा? बहुवचन में बनता है, प्रथमा बहुवचन में। तो कौन सी धातु है यहाँ पर? अस धातु है। सूर्य का अर्थ नहीं था भाल्य वाला कांटेदार शिव या त्रिशूल से। तो तीनों शब्दों के अर्थ को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी, त्रिशूल। नेक्स्ट है, लुब्धक का मतलब लोभी बालक, उपलब्ध लुभावनाएं बहेलिया से है। तो लुब्धक का मतलब क्या है? इसका अर्थ लिया गया है बहेलिए से। कांतोदंत का अर्थ क्या है? चमकीले दांत, प्रियतम का वृतांत, प्रिय के दांत या प्रिय का अंत। कांतोदंत। तो कांतोदंत का जो अर्थ है यहाँ पर प्रियतम वृतांत से। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम? महाकाल, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मार्कंडेय। क्या है शिवलिंग का नाम? तो शिवलिंग का जो नाम है ये महाकालेश्वर वाला है, महाकाल बी वाला। नेक्स्ट है, तुदतो में कौन सा लकार है? लिट है, लुंग है, लिंग है या लरिंग है? तो कौन सा है इसमें? तो इसमें आया था लिट लकार। लिट लकार जो उसमें बनता है प्रथमा पुरुष द्विवचन में। अदास्यत में पुरुष वचन कौन सा है? तो अदास्यत जो है इसमें लरिंग लकार है, पर इसमें पद में बना है प्रथम पुरुष और एक वचन में। विदित वेदितव्य में समास है, अव्यभाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो विदित वेदितव्य है, कौन सा है यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? त्रिन है, त्रिछ है, यथ है, सत्री है। तो कौन सा प्रत्यय इच्छन में? तो इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा? सत्री। जैसे गम का गच्छन बनता है इच्छन। इसके बाद झस प्रत्यय में आएगा। जो भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था, जो उसमें से 14 प्रत्यय जो सूत्र बने थे, तो उन्हीं 14 जो मेश्वर सूत्र हैं उन्हीं से आगे प्रत्यार बने हैं। तो फिर ये झस वाला जो है इसमें कौन से आएगा? तो झस वाला जो है इसमें ऑप्शन डी वाला आ जाएगा, ये वाला। जब है गड़गस, जब गड़दस। घटी का शतक की उपाधि से अलंकृत किए गए हैं। घटी का शतक, शतक अवधान, इन उपाधि से अलंकृत किए गए थे। कौन? पंडिका अंबिका दत्त व्यास, क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोक जो ये रच देते थे। गाम दोगधिम पय है, गाम की संज्ञा होगी और सूत्र भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कर्ता कर्ण कर्माधिकरण कौन सा है इसमें? गाम दोगधिम पय में गाय से दूध दूहता है। तो अकथितम च सूत्र लगा है इसमें, गाय से दूध दूहता है। तो इसमें पय है प्रधान कर्म है और गाम अप्रधान की विलक्षण होने से गौण कर्म है।
तो गाम दोगुदीम पय में गाम की संज्ञा तो कौन सी हो जाएगी? बी वाली कर्म संज्ञा। और अकथितम चार्ज जो सूत्र होता है इसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं तो इसी में से है ये। दोहु या दोहु याच ये दोहने अर्थ में तो दोहो याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रु सास ची मत मुस निहरिक्री वह इस प्रकार की 16 धातु हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी के कथानक का आधार। महाभारत पद्म पुराण बीत कथा कथा क्षीरसागर कहाँ से है? तो कादम्बरी के कथानक का जो आधार जो लिया गया है तो गुणाढ्य की जो प्रेत कथा है ये उसमें से है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरित से नहीं है? अब विदूषक का भाव गर्भांक तो है, इसमें 7 अंक जो था उसी का नाम था गर्भांकी। करुण रस भी है, अष्टपदानंदी भी है, तो इसमें नहीं है। नहीं में पूछा गया है तो कौन सा है? क्योंकि इसमें अष्टपदानंदी नहीं है, चतुष्पदानंदी का प्रयोग इसमें हुआ था। और विदूषक भी नहीं है इसमें, तो दोनों ही ठीक है फिर बात इसमें। चतुष्पदानंदी है और विदूषक भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है राजा सुदरक की जो राजधानी थी, विदिशा, पुरी, उज्जैनी, अवंती या कोई सा भी नहीं। तो राजा सुदरक की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी, विदिशा के ही राजा थे सुदरक। छायांक का संबंध कौन से अंक से है? तो छायांक जो ये तृतीय अंक का नाम था, तो जो कि ऑप्शन ए में अर्थात उत्तरामचरित इसमें थे 7 अंक। तृतीय अंक का नाम छायांक था, पहला चित्रवीति दर्शन और लास्ट का था गर्भांक। नेक्स्ट है पूर्व से पर का सही जो क्रम है वो आपने बतलाना है। तो मतलब कौन कौन से क्रम के अनुसार हुए हैं तो इनके बारे में बतलाना है। तो कालिदास, भारवी, माघ। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक राजा दुष्यंत। अब 4 प्रकार के नायक हैं ये वाले। तो राजा दुष्यंत कौन सी प्रवृत्ति के हैं इनमें से? धीरोदात्त प्रवृत्ति के। किरात अर्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सर्गों की संख्या इसमें 17, 18, 19, 21। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो 18 है इसमें, क्योंकि 17 तो कुमार संभव में थे और 19 के इसमें थे रघुवंश में। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी गंगा, रेवा, नर्मदा या ब्यास कौन सी है? यही है नर्मदा। निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसकलिंग या उभयलिंग? निधि तो इकारांत तो है ही ये, तो पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब नहीं है तो पुल्लिंग शब्द वो कौन सा है? ये वाला सरणी। मेघदूत में यक्ष जो थे इनका नाम था राजवाहन, बुध, हेमाली या कोई सा भी नहीं। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था हमने आपको बतलाया था, तो हेमाली था इनका नाम और यक्षिणी का विशाला। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में जो सोमनाथ मंदिर है इस पर आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम शासक थे, मोहम्मद गौरी, गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर कौन थे? तो महमूद जो गजनवी थे इन्होंने किया था आक्रमण 17 बार। मिर्षिवान भट्ट की रचना नहीं है हास्यचरितम, तिलक मंजरी, कादम्बरी या चंडी शतकम। 5 काव्य लिखे थे इन्होंने, तो तिलक मंजरी धनपाल की है तो इनकी नहीं है। नेक्स्ट है भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप होगा। डरण्यार्थ में है जो कि हमने उसमें ही पढ़ा था पंचमी व्यक्ति में कारक में। तो लोट लकार के रूप कैसे चलेंगे यहाँ पर? प्रथम एक वचन में भी धातु के, और विभेतु बन जाएगा इसमें, विभेतु। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया
ये सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। गौतमी अनसुईया सारंगरव या मृषिकण्व की लड़की जो होती है निश्चय ही पराय धन होती है। तो ये मृषिकण्व का था। शकुंतला की विदाई के अवसर का है ये। राजा दुष्यंत की जो पटरानी थी, क्योंकि पहले तो राजा होते थे उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, इसी प्रकार से राजा दुष्यंत जो थे इनकी 3 रानियां थी। तो पहले वाली जो उसका नाम क्या था? तो पहले वाली का नाम था वसुमती, ये वाला। और यही हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।